दोस्तों, मध्य एशिया की जंग को लेकर एक बड़ा सवाल दुनिया के सामने इस वक्त ये है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कहां हैं। और यही नहीं, नेतन्याहू के बेटे यायर नेतन्याहू भी पिछले 4 दिन से कहां हैं, किस हाल में। और इस बड़े सवाल पर इजराइल की सरकार चुप क्यों है। अब दोस्तों, नेतन्याहू की चर्चा इसलिए हो रही क्योंकि जंग की शुरुआत, जंग की जड़ में नेतन्याहू ही है। पहला हमला नेतन्याहू ने ही ईरान पर किया, उसके बाद अमेरिका उसमें शामिल हुआ और ये जंग तेज होती गई। लेकिन 10 मार्च के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कोई पब्लिक पिक्चर सामने नहीं आ रही। आखिरी तस्वीर जो है सोशल मीडिया में उनके अकाउंट पर या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के अकाउंट पे, वो 10 मार्च की है। 4 दिन से कोई अता पता नहीं था और जब तरह तरह की अटकलें लगने लगी और यह भी कहा गया कि नेतन्याहू गंभीर रूप से मिसाइल अटैक में घायल हो गए, उसके बाद कल रात इजराइल की सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एक वीडियो जारी किया नेतन्याहू का, जिसमें वो एड्रेस कर रहे हैं, जिसमें वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन फिर एक बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हुई क्योंकि दुनिया के जो एआई एक्सपर्ट्स हैं उसमें कई लोगों का कहना था कि ये जो वीडियो है ये ओरिजिनल वीडियो नहीं है, इसमें नेतन्याहू नहीं है बल्कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। और एक बार फिर से विवाद बढ़ गया कि नेतन्याहू है कहां, किस हाल में। अब दोस्तों, ये वीडियो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी को लेकर विवाद है कि ये ओरिजिनल वीडियो है या फिर एआई का वीडियो है। इस पर दुनिया के जाने माने इन्फ्लुएंसर और ट्रुथ इन मीडिया के सीईओ बेन स्वान ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको लगता है कि ये जो वीडियो है ये एआई जनरेटेड है, ये ओरिजिनल वीडियो नहीं है मिस्टर नेतन्याहू का। Look at the video. It's clearly AI. At one point, Netanyahu has 6 fingers. अब बेन स्वान तर्क देते हैं कि ये वीडियो ओरिजिनल नहीं है, एआई जनरेटेड है। वो कहते हैं, हालांकि कई तर्क दिए, लेकिन जो प्रमुख तर्क है उनका ये है कि नेतन्याहू की 6 उंगलियां हैं लेकिन इस वीडियो में 5 उंगली दिख रही है, ये उनका कहना है। दूसरा, वो कहते हैं कि जो उनके दांत हैं वो कहीं दिखते हैं और कहीं एकदम से गायब हो जाते हैं। तो ये कमियां जो हैं वो एआई जनरेटेड वीडियो में अक्सर देखी जाती हैं। कहीं ना कहीं फ्रेम्स मिसिंग रहते हैं, पिक्सल्स मिसिंग रहती हैं। इस तरफ वो इशारा कर रहे हैं। अब दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री, जो आप कह सकते हैं मेन किरदार हैं, या यूं कहें कि जंग की शुरुआत उन्होंने की, फेस ऑफ वार वही है। ये वीडियो एआई जनरेटेड उनका था, ओरिजिनल नहीं था। उनकी 6 उंगली हैं, 5 उंगली हैं, दांत कहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि बहुत से एआई एक्सपर्ट्स ने इस पर वीडियो बनाए। लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि जो आखिरी तस्वीर है जो मौके पर कहीं दिख रही है वो 10 मार्च की। 10 मार्च को नेतन्याहू इजराइल में एशडोद पोर्ट, वहाँ बंदरगाह पर जाते हैं, मीटिंग करते हैं ऑफिशियल्स के साथ, वहाँ वो देखे गए। उसके बाद उसी दिन 10 तारीख को, उसी दिन एक और तस्वीर उनकी आई है जहां पर वो अपने काउंसिल के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं और उसमें कई तस्वीरें, जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल हैंडल है उस पर वो तस्वीरें देखी जा सकती हैं। लेकिन 11 मार्च को, 12 मार्च को, 13 मार्च को कुछ छोटे छोटे वीडियोस जरूर रिलीज़ हुए हैं, जिन्हें पुराने भी आप कह सकते हैं। कोई मौके की तस्वीर नहीं आई। इससे पहले जो सबसे प्रोमिनेंट तस्वीर थी जहां वो मौके वारदात पर देखे गए या जहां इमारत ढह गई वहां देखे गए, वो तारीख थी 3 मार्च, जब वो एक महिला के साथ जो घायल है अस्पताल में देखे गए। उसके बाद उनके तस्वीरें, उनके वीडियोस नहीं देखे गए। और इसी तरह से जो नेतन्याहू के बेटे हैं यायर नेतन्याहू, उनके भी लेटेस्ट ट्वीट्स नहीं दिख रहे, सोशल मीडिया पे उनके मैसेजेस नहीं दिख रहे। जबकि नेतन्याहू के जो बेटे हैं वो उनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, यूट्यूबर हैं, पॉडकास्टर हैं और यहाँ तक कि एक्स यानी ट्विटर पे लगातार वो, आप लोग, कुछ लोग तो कहते हैं वो एडिक्ट हैं। लेकिन 5 दिन से यायर नेतन्याहू ने कोई ट्वीट नहीं की। आखिरी ट्वीट उनकी 5 दिन पहले की है और तरह तरह की चर्चा है कि यायर नेतन्याहू कहाँ है। वेयर इज़ यायर नेतन्याहू, वेयर इज़ बेंजामिन नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। अब दोस्तों, सवाल ये है कि नेतन्याहू क्या बंकर से ऑपरेट कर रहे हैं और बंकर के बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि ताबड़तोड़ ईरानी हमले हो रहे हैं इजराइल में, उसकी राजधानी तेल अवीव में, वीवीआईपी इलाकों में, वीवीआईपी बंकर्स में,
कई मंत्री घायल हो गए, इस तरह की सूचना आई है। तो क्या वो बंकर के नीचे हैं, 100-200 फुट नीचे हैं? कुछ तस्वीरें वो भी आई थी। या फिर वो जर्मनी में हैं, जिस तरह की खबरें पहले आ चुकी हैं कि उनका प्राइवेट एयरक्राफ्ट जो है, बल्कि यूँ कहूँ ऑफिशियल एयरक्राफ्ट जर्मनी में लैंड किया था, जर्मनी में। या फिर स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर है, और भी ज़्यादा दो अटकलें और सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या वो किसी मिसाइल हमले में घायल हो गए? ऐसी कुछ बात है। सवाल इस बात का है कि हैं कहाँ इस वक्त नेतन्याहू, और चेन ऑफ कमांड इजराइल में क्या है? कौन इस वक्त इजराइल चला रहा है? क्या नेतन्याहू ही चला रहे हैं या फिर कोई और चला रहा है? और इजराइल में कन्फ्यूजन क्यों बढ़ता जा रहा है? ऐसे बहुत से सवाल हैं, और मुझे लगा कि इजराइल की जो गहरी जानकारी रखता हो उसी से पूछा जाए। बॉबी नकवी साहब, गल्फ न्यूज़ के एडिटर, सबसे बड़ा अखबार गल्फ न्यूज़ इस इलाके का, मिडिल ईस्ट का, और इजराइल को बहुत भीतर से बॉबी नकवी जानते। यही सारे सवाल मैंने पूछे कि भाई वेयर इज़ मिस्टर नेतन्याहू, कहाँ है नेतन्याहू, किस हाल में है, और ये जो सवाल उठ रहे हैं इसकी सच्चाई क्या है? बॉबी साहब, आप तो 24 साल से गल्फ में हैं, गल्फ न्यूज़ के आप एडिटर रहे, और इजराइल में और बाकी कंट्रीज़ में, गल्फ कंट्रीज़ में अच्छे आपका नेटवर्क है। मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जो नेतन्याहू हैं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, पिछली बार की जो 12 दिन की जंग थी उसमें तो हर जगह वो दिख रहे थे, हर मौके पर थे। कहीं पर मिसाइल गिर रही है तो नेतन्याहू मौके पर है। लेकिन इस बार उनकी आखिरी तस्वीर जो इजराइल की है, जो उन्होंने खुद डाली सोशल मीडिया पे, वो 3 मार्च की, जहां वो एक महिला के साथ बातचीत कर रहे हैं जो घायल है, अस्पताल की ये फुटेज है, तस्वीर है। उसके बाद कहीं अता पता नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं जर्मनी में है, कुछ लोग कह रहे हैं कि डीप किसी 200-300 फीट बंकर के नीचे उनका ऑफिस चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब घायल हैं, एक मिसाइल में जो है वो इंजर्ड हो गए थे। बहुत से रूमर्स, बहुत सी बातें आ रही हैं, लेकिन ये बात एकदम सही है कि 3 मार्च के बाद उनकी तस्वीर पब्लिक के साथ अवेलेबल नहीं है। और जंग के ऐसे माहौल में एक प्राइम मिनिस्टर का अंडरग्राउंड होना या उनके बारे में अटकलें लगना, ये एक चौंकाने वाली बात है। आपके पास कोई इनपुट है नेतन्याहू के बारे में, बॉबी साहब? नहीं, देखिए, आपका शॉर्ट आंसर तो मेरे पास है कि मेरे पास कोई डायरेक्ट इनपुट नहीं है। लेकिन मेरा जो तजुर्बा है जर्नलिज्म में, वो ये कहता है कि भाई जंग इतनी तेजी से जो इतनी तेजी से जंग फैली है, और इतने जो बुरे तरह से अटैक किए गए हैं इसराइल के ऊपर ईरान ने, तो प्राइम मिनिस्टर का अंडरग्राउंड होना या प्राइम मिनिस्टर का किसी सुरक्षित स्थान पे जाना एक लॉजिकल बात है कि भाई ठीक है, उनके ऊपर खतरा है। इसराइल एक बहुत छोटी सी कंट्री है, तो वो अगर किसी सिक्योर बंकर में है तो ये बात समझी जा सकती है उस वक्त जब इसराइल के कोने कोने में ईरान के मिसाइल और ड्रोन पहुंच रहे हैं। हैविंग सेड दैट, देखिए, जो रूमर्स पिछले कुछ दिनों में, खास तौर पर से जो 48-72 घंटों में जो रूमर्स उड़ना शुरू हुई हैं, अब वो रूमर्स मेन स्ट्रीम मीडिया में पहुंच चुकी हैं। कई मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी रिपोर्ट करना शुरू किया है इन रूमर्स के बारे में। नेतन्याहू कहाँ है? नेतन्याहू के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने आखिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल, हालांकि उसका वीडियो फुटेज अवेलेबल नहीं है। ओहो, मतलब आप कह रहे हैं कि इजराइल की मीडिया कह रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 12 तारीख को, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि वीडियो अवेलेबल नहीं है। जी वीडियो बिल्कुल, आना चाहिए था। जी जी बिल्कुल। दूसरी चीज, इजराइल और अमेरिका ये कहते आ रहे हैं कि साहब, हमने ईरान की जो मिसाइल मारने की जो क्षमता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है वहां से, और उनका जो एयर डिफेंस है उसके ऊपर, ईरानी एयर स्पेस के ऊपर पूरा हमारा कंट्रोल है। यानी ईरान जो है उसको, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज जो हैं वो उस काफी डैमेज की हैं। अब अगर ऐसा आपका कॉन्फिडेंस है तो फिर आपके प्राइम मिनिस्टर कहाँ हैं? नेतन्याहू साहब कहाँ हैं? अगर आपके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि ईरान जो है बैक फुट पे है और ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत कमजोर हो गई हैं, जी तो फिर आप पब्लिक में क्यों नहीं दिखाई दे रहे? आप जी बंकर में क्यों छुपे बैठे हैं? जी लेकिन आपने तो इतनी जंग कवर करी है बॉबी भाई, ये भी हो सकता है कि जैसे पहले खबर आ रही थी 28 मार्च को जब ये जंग स्टार्ट हुई थी, उनका जो अपना ऑफिशियल प्लेन है,
प्राइवेट प्लेन कह लीजिए, ऑफिशियल प्लेन कह लीजिए, वो जर्मनी में लैंड किया था नेतन्याहू को, और ऐसा कहा जा रहा था कि नेतन्याहू जर्मनी में चले गए। तो हो सकता है बीच में वो 1-2 दिन के लिए आए हों और वापस जर्मनी चले हुए वहाँ से ऑपरेट कर रहे हों सुरक्षा कारणों से। और अगर कोई आदमी जर्मनी में है तो कैसे सामने आ जाएगा? तो ये भी तो ऐसा हो सकता है। देखिए 28 तारीख को जिस दिन ये जंग शुरू हुई थी, 28 तारीख के दोपहर में, उसके बाद उसी रात को इनका जो जहाज है, जो ऑफिशियल प्लेन है जिसको विंग्स ऑफ जायन भी कहा जाता है, वो जहाज बर्लिन में लैंड किया था। ओके। उसके बाद ये रूमर उड़ना शुरू हुई कि साहब नेतन्याहू साहब मैदान छोड़ के भाग गए। हालांकि उसके बाद जर्मन मीडिया ने उसका क्लैरिफिकेशन पब्लिश किया था कि ये जहाज, इस जहाज में खाली क्रू मेंबर्स थे और वो जहाज की सेफ्टी के लिए वहां से इजराइल से उड़ा, वो उसको हटा के बर्लिन पहुंचाया गया है। नेतन्याहू साहब अभी भी इजराइल में मौजूद हैं, ये बात सही है। उसके बाद नेतन्याहू साहब का कई पब्लिक अपीयरेंस हुए हैं। वो मिसाइल की जो स्ट्राइक साइट्स हैं जहां पे डैमेज हुआ है वहां भी गए हैं, कुछ जी, 3 अस्पतालों में तारीख गए को। हैं। जी। जी, जी। तो ये 3 तारीख का उनका आखिरी जो पब्लिक अपीयरेंस है उसका वीडियो है। उसके जी। बाद जो सरकारी तौर पे जो नेतन्याहू साहब के जो वेयर अबाउट्स के बारे में जो कंफर्मेशन वो आया है, वो आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं। लेकिन उसका वीडियो कहीं अवेलेबल नहीं है। नहीं। देखिए ऐसे टाइम पे जब इजराइल को 2 फ्रंट पे लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक तरफ से हिजबुल्लाह अपने रॉकेट्स और मिसाइल दाग रहा है, दूसरी तरफ से ईरान दाग रहा है। तो ऐसे टाइम पे प्राइम मिनिस्टर का, जो कि इतना, जो कि इस जी। वॉर का कहना चाहिए ही इज द फेस ऑफ द वॉर, इन्होंने ही लड़ाई शुरू की, तो वो खुद हैं कहाँ? ये ठीक। रूमर्स बढ़ती ठीक। जा रही हैं। एक और मैं, जी, ठीक है, रूमर्स हैं, अटकलें हैं, तरह-तरह की बातें हो रही हैं कि भई कहाँ हैं, और अपने अगर वो कहीं पर हैं तो उस तरह के संकेत दीजिए। लेकिन एक और बात सामने आई है कि कल एक वीडियो उन्होंने डाला है नेतन्याहू, जिसमें एड्रेस कर रहे हैं। उस वीडियो को लेकर भी क्या कंट्रोवर्सी हो रही है कि ये वीडियो उनका नहीं है, ये एआई वीडियो है, एआई जनरेटेड है। क्या उस पर भी एक सस्पेंस है? जी, कुछ कई ऐसे सोशल मीडिया पे जो कमेंटेटर्स हैं जिनकी लाखों में फॉलोइंग है, उन्होंने नेतन्याहू का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सो कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो है या उनकी स्पीच है उसको डाला है और कहा है कि ये एआई क्रिएटेड लगता है। हालांकि इस पे कोई इजरायली सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक कोई बयान नहीं आया है, कोई डिनायल नहीं आया है इन इन ओके। इन रूमर्स को। जी, एक और सवाल, ठीक है, नेतन्याहू के बारे में बॉबी नकवी कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, इस तरह के ठोस सबूत नहीं है कि वो तेल अवीव में हैं या फिर इज़राइल के किसी और शहर में हैं, वो कोई पब्लिक मीटिंग ले रहे हैं, वो किसी मौके वारदात पे जहाँ कोई बिल्डिंग गिरी हो या घायलों से मिलने जा रहे हैं। इस तरह के कोई साक्ष्य अभी तक, जब तक हम ये बातचीत कर रहे हैं, कोई सामने नहीं है। हो सकता है आगे सामने आ जाए। यहाँ पर एक सवाल और बॉबी भाई है, उनके जो बेटे हैं जो राजनीति में बहुत एक्टिव हैं और उनकी पॉलिटिकल पार्टी में भी एक्टिव हैं, यायर नेतन्याहू, ये जो उनके बेटे हैं, तकरीबन 34-35 साल की उम्र है और बहुत पॉलिटिक्स में सक्रिय रहते हैं, यूट्यूबर भी हैं। इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि भाई पिछले कई दिन से इनका भी नहीं मिल रहा है, इनके बेटे का। तो ऐसा तो नहीं है पिता पुत्र दोनों या फैमिली कहीं बाहर हो, किसी सेफ जगह पर हो? जी, बिल्कुल। देखिए यार नेतन्याहू जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी हैं। ये जंग की शुरुआती दिनों में इनकी एक तस्वीर मीडिया में, अमेरिकी यूएस मीडिया में पब्लिश हुई थी और दूसरी जगह भी पब्लिश हुई थी। लोगों ने कहना शुरू किया था कि यार नेतन्याहू, जो कि नेतन्याहू साहब के बड़े बेटे हैं, 34 साल के हैं, वो मायमी बीच पे आराम फरमा रहे हैं उस वक़्त जब इज़राइल में एक जंग लड़ रहा है। तो उसके बाद उन्होंने फौरन अपनी एक तस्वीर अपने यार नेतन्याहू ने अपने ट्विटर हैंडल पे यानी एक्स पे पब्लिश की थी और कहा था कि मैं मायमी में नहीं हूं, मैं जेरूशलम में हूं।
और देखिए, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ये एक पॉडकास्टर हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ख़ास तौर पे एक्स पे। उनको कहा जाता है कि वो एक ट्विटर एडिक्ट हैं। उनकी अगर टाइमलाइन पे अगर आप एक नज़र दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि वो डेली बेसिस पे 15 से 20 ट्वीट्स करते हैं। काफ़ी, यानी काफ़ी एक्टिव हैं और उनकी काफ़ी बड़ी फॉलोइंग है। जो इस बार करीब करीब 5 दिनों से उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया है, कोई भी ओके। चीज पोस्ट नहीं की है उस पे। तो इन सब चीजों से देखिए, जो रूमर्स नेतान्याहू जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो रूमर्स हैं, उनको थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी मिलती है कि जी, आखिर ये बाप बेटे हैं कहाँ। मतलब ट्रम्प जैसे हमको दिन भर में कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, कहीं अपने हवाई जहाज में या फिर कहीं पर भाषण देते हुए ट्रम्प रोजाना हमको दिखते हैं। या फिर अगर हम ईरान की बात करें तो राष्ट्रपति पेजेश्कियान जो ईरान के राष्ट्रपति हैं वो कल मार्च कर रहे थे, या फिर उनके जो विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची वो दिखते हैं इंटरव्यू देते हुए। जहाँ तक मुश्तबा खामनई की बात है तो वो तो ईरान ने खुद एक्सेप्ट किया है कि पहले दिन जब कंपाउंड में 30 मिसाइल गिरी थी उसमें गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें उनके पिता की मौत हो गई थी, अली खामनई की मदर की डेथ हो गई थी, वाइफ की डेथ हो गई थी, परिवार के और सदस्यों की डेथ हो गई थी। लेकिन मुश्तबा खामनई सर्वाइव कर गए थे और इसीलिए उनको सुप्रीम लीडर बनाया गया। बट उनकी भी तस्वीरें मुश्तबा की भी नहीं कहीं दिख रही हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उनके बारे में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि वो घायल हैं। जी बिल्कुल, उनके बारे में जो क्रेडिबल ईरानी सोर्सेज हैं सरकार से जुड़े हुए, उन्होंने ये माना है कि वो घायल हुए थे उसी हमले में जिसमें उनके फादर की मौत हुई। तो देखिए, मुश्तबा खुमैनी साहब के बारे में तो कंफर्मेशन है कि वो घायल हो गए थे और इसीलिए वो सामने नहीं आए हैं। अब रिकवर कर रहे हैं। जी हाँ। जी। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा कि एक दिन पहले जो अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेग्सेथ, उन्होंने ये कहा था कि वो गंभीर रूप से घायल है मुश्तबा खमैनी। देखिए, इस टाइम मजे की बात है कि जो दो प्रोमिनेंट फेस हैं इस लड़ाई के, इस जंग के, जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी इस टाइम खतरे में पड़ गई है, वो दो प्रोमिनेंट चेहरे मुश्तबा खमैनी और नेतन्याहू, दोनों जो हैं, दोनों के वेयर अबाउट्स के बारे में मालूम नहीं है कि वो कहाँ हैं। दोनों सामने नहीं आ रहे हैं। देखिए, इजराइल के पास, जहां तक नेतन्याहू की बात है, इजराइल के पास कई ऐसी अंडरग्राउंड सिक्योर फैसिलिटीज हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग रीजन्स में, जहां से उनकी पूरी कैबिनेट और पूरी उनकी वॉर कैबिनेट ऑपरेट कर सकती है। कई दिनों तक वो सेफली वहां से ऑपरेट कर सकते हैं, पूरा वॉर मैनेजमेंट वहां से कर सकते हैं। ये बात देखिए समझ में आती है कि ऐसे टाइम पे जब इजराइल के ऊपर हमला हो रहा है तो साहब प्राइम मिनिस्टर साहब को बोला गया है कि आप एक सिक्योर बंकर में रहें। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे वक्त पे जब ये रूमर्स बढ़ रही हैं उनके बारे में, तो सरकारी तौर पे एक स्टेटमेंट उनका आना चाहिए कि भाई मैं हूं, मैं सेफ हूं और मैं इजराइल से ऑपरेट कर रहा हूं। जी जी, ठीक है। आपका ये कहना है कि नेतन्याहू, जैसे ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया कि मुश्तबा जो है घायल हुए, इसी तरह से एक स्टेटमेंट नेतन्याहू की तरफ से आना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरी लोकेशन है और मैं अभी पूरी तरह से एक्टिव हूँ। वो अभी स्टेटमेंट ऑफिशियल नहीं आया, ना उनके बारे में, ना उनके बेटे के बारे में। बॉबी साहब, अब एक आखिरी सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। लगातार दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। ईरान हमले इसराइल पर कर रहा है, गल्फ कंट्रीज के मिलिट्री बेसिस पर अमेरिका के कर रहा है। अमेरिका ने भी ताबड़तोड़ जवाब दिया है। आज खर्ग आइलैंड, जहां से ईरान का पूरा ऑयल का ट्रैफिक और एक्सपोर्ट्स कंट्रोल होते थे, उसको तबाह कर दिया है। क्या आपको लग रहा है कि ऐसी स्थिति में ये जंग आगे रुक सकती है, 2-4 दिन के अंदर कोई समझौता हो सकता है, या आपको लग रहा है ये जंग लंबी खींचने जा रही है? जी बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जंग आने वाले दिनों में रुकेगी या कोई सीज फायर की बात होगी। आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने खर्ग आइलैंड पे उनके ईरान के जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया है और वार्न किया है कि उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज किया गया। देखिए, यही एक आइलैंड है जहां से ईरान जंग शुरू हुई है, उसके बाद से करीब 11-12 मिलियन बैरल्स तेल जो है हर दिन उसने बेचा है। तो
वहीं इजराइल के ऊपर भी ओवरनाइट पिछली रात को काफी हमले ईरान ने किए हैं। तो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है दीपक साहब कि ये आने वाले दिनों में ये जंग रुकेगी या धीमी पड़ेगी, ऐसा ओके। कोई इंडिकेशन इस वक्त नहीं है। और क्या ये जंग जैसे जैसे लंबी होगी ईरान और हावी होता जाएगा, आक्रामक होता चला जाएगा? देखिए, ईरान कई मायनों में हावी हो चुका है। देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा कि ईरान एग्रेसर नहीं था, ईरान डिफेंड कर रहा था अपनी टेरिटरी पे। ईरान के ऊपर हमला किया अमेरिका और इजराइल ने, लेकिन शुरुआती दौर के बाद अब इस वक्त ईरान का थोड़ा सा पलड़ा भारी नजर आता है, क्योंकि ईरान ये कहता है कि हम इस जंग को रोकना नहीं चाहते, हम इस जंग को जारी रखेंगे। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये ईरान जो है इस टाइम उसने अमेरिका और इजराइल को थोड़ा सा बैकफुट पे डाल दिया है। जी, और मेरे ख्याल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो जहां से तेल का सारा मूवमेंट है, वहां पर अभी ईरान का ही 100% कब्जा है, कंट्रोल उन्हीं का है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। देखिए, जैसा मैंने बताया कि खर ईरान अपना तेल तो बेच रहा है, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया है कि वहां से 1 लीटर तेल भी नहीं जा सकता। नहीं जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम 1 लीटर तेल भी नहीं निकलने देंगे। जी, जी हो। और सही बात कह रहे हैं कि लाखों लीटर तेल ईरान अपना बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन 1 लीटर तेल वो बाकी किसी मुल्क का, जो भी गल्फ कंट्रीज हैं, जो अमेरिकन एक तरह से कंट्रोल में है, उनका तेल नहीं ले जाने दे रहा है। दूसरी चीज़, ईरान एग्रेसिव हो रहा है। तीसरी बड़ी बात कि बॉबी नकवी कह रहे हैं कि ये जंग अभी और खिंचेगी और लंबी होगी, और जैसे जैसे लंबी होगी ईरान हावी होता चला जाएगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों को समझ नहीं आ रहा कि इस जंग में एग्जिट कैसे करें, इस जंग से अगर बाहर निकले तो कैसे करें, क्योंकि किसी भी सूरत में अब ईरान झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है, बातचीत को तैयार नहीं है, डिप्लोमेटिक टॉक्स को तैयार नहीं है। मुस्तफा खामनेई कह चुके हैं कि 3 उनकी शर्तें हैं, तीनों शर्तें मिस्टर ट्रम्प को माननी पड़ेंगी, तब जाके वो कोई बात हो सकती है। और एक बड़ी बात बॉबी नकवी ने कही कि जंग के इस पूरे दौर में जहां क्लाइमेक्स की तरफ जंग बढ़ रही है, पीक कर रही है, वहां पर नेतन्याहू कई दिन से उनका अता पता नहीं है, और उनके बेटे जो राजनीति में बहुत सक्रिय हैं, उनका भी अता पता नहीं है, और बहुत तरह की अटकलें लग रही हैं, लेकिन कोई एविडेंस हमारे सामने नहीं है कि हम कह सकें कि नेतन्याहू कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं इस वक्त। बॉबी साहब, आपने बहुत से ऐसे पहलुओं पर आपने जानकारियां दी हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में हमें नहीं मिलती हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।